और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस बड़ी खबर के साथ, जहां मैनपुरी से यह बड़ी खबर मिल रही है। लोकसभा उपचुनाव में अखिलेश को बड़ी राहत मिली है। अखिलेश के विरोधी का पर्चा खारिज हो गया। सुभाषपा का प्रत्याशी मैनपुरी की चुनावी दौड़ से बाहर हो गया। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने। अखिलेश के विरोधी का पर्चा खारिज हो गया है। मैनपुरी लोकसभा चुनाव सीट पर चल रहे उपचुनाव के दौरान लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव के लिए ये बड़ी अच्छी खबर है, जहां पर उपचुनाव में नामांकन पत्रों की जांच खत्म हो गई और अब मुकाबला भी दिलचस्प हो गया है। दरअसल समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और उनकी पत्नी डिंपल यादव की राह आसान होती दिख रही है, क्योंकि उनके सबसे बड़े विरोधी का नामांकन खारिज हो गया है और अब मुकाबला बीजेपी सपा के बीच हो गया, क्योंकि अखिलेश के विरोधी ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुहेलदेव पार्टी समाज के उम्मीदवार रमाकांत कश्यप का पर्चा खारिज हो गया था और मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव के लिए नामांकन पत्रों की जांच के बाद 7 उम्मीदवारों का पर्चा खारिज हुआ। मैनपुरी के सियासी रण में अब कुल 6 उम्मीदवार बचे हैं। सपा का सीधा मुकाबला बीजेपी के रघुराज सिंह साक्या के साथ है, क्योंकि कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी ने इन चुनाव में अपने उम्मीदवार नहीं उतारे, लिहाजा मुकाबला सीधा भारतीय जनता पार्टी के साथ। और मैनपुरी के रण में नामांकन पत्रों की जांच प्रक्रिया खत्म हो गई। हालांकि उम्मीदवार अभी भी अपने नामांकन वापस ले सकते हैं और इसके लिए आज आखिरी दिन। आपको बता दें कि मैनपुरी उपचुनाव के लिए कुल 13 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किए थे, लेकिन 7 उम्मीदवारों का नामांकन रद्द हो चुका और मैनपुरी उपचुनाव में लगातार जो है वो अब सियासत भी अपने चरम पर आ गई है। भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी का सीधा मुकाबला होगा। और इसी खबर पर बातचीत करने के लिए राजनारायण हमारे साथ जुड़े हैं मैनपुरी से। राजनारायण, ये समझना चाहेंगे कि अब जो सीधा मुकाबला है वो अब बीच का जो रोरा था सुभाषपा वो निकल गया। अब सीधा मुकाबला भाजपा और सपा का वो कैसे देखा जा रहा है? राहुल जी, आपको बता दें मैनपुरी में हमेशा बीजेपी और समाजवादी पार्टी की टक्कर रही है, लेकिन एक तीसरा अगर पार्टी के रूप में देखा जाए सुभाषपा, उसका अगर देखा जाए जांच नामांकन पत्र में जांच हुई थी, उसमें 13 के नामांकन थे। 13 में से मात्र 6 लोग रहे हैं, बाकी 7 का नामांकन खारिज किया, जिसमें सुभाषपा के रमाकांत कश्यप का भी पर्चा खारिज हुआ है। और ये देखना होगा कि समाजवादी और बीजेपी की मैनपुरी में इस बार टक्कर एक अच्छी खासी देखने को मिलेगी। बीजेपी देखो यहाँ पे अभी 1996 से यह खाता नहीं खोल पाई, पहली बार उम्मीद जता पा रही है बिना मुलायम सिंह के जरिए। मुलायम सिंह हमेशा सपा का गढ़ रहा है और यहाँ अखिलेश यादव, चाहे डिंपल यादव हो, धर्मेंद्र यादव, ये सब मिलकर बीजेपी के मैनपुरी में प्रत्याशी को पुरजोर प्रयास कर रहे हैं जिताने के लिए। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और जो है लगातार ये खबर बता रहे थे कि यहाँ जिस तरह से मुकाबला अब और भी कड़ा हो गया है, क्योंकि सुभाषपा जो अखिलेश के लिए एक रोरा था, जो लगातार अखिलेश के विरोध में बयानबाजी कर रहा था, लेकिन अब सीधा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और सपा के बीच होगा। फेसबुक और यूट्यूब के बाद अब आपका पसंदीदा चैनल न्यूज़ 18 डेली हंट पर भी फॉलो करें।